एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज मैं मथुरा कॉइन एग्जीबिशन में आया हूँ और मेरे साथ बहुत फेमस कलेक्टर श्री मुकेश जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे कलेक्शन के बारे में कि हम लोग कैसे कलेक्शन को शुरुआत कर सकते हैं एज फ्रेशर जिसको बोलते हैं। सर आप मुकेश जी, सबसे पहले तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि किस तरह का कलेक्शन करना चाहिए। तो मैं आपसे सर इतना ही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को सीरियस नहीं लेते। सीरियस इसलिए नहीं लेते कि इस लाइन के अंदर क्या है, क्या चीज़ होती है, कौन से कॉइन ये महंगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक आम आदमी से बोलना चाहूँगा कि इस सिक्कों की दुनिया के अंदर ये जितने भी ओल्ड कॉइन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसे सिक्के, इतने महंगे महंगे सिक्के होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके घर में जो सिक्का रखा है वो कितना कॉस्टली हो सकता है, वो कितना आपको अमाउंट दे सकता है। तो सबसे पहले लोग अपने सारे कॉइन्स एग्जीबिशन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को एक एक कॉइन देते हैं, लेकिन जब उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे कॉइन की वैल्यू क्या है, तो सबसे सरल रास्ता है कि इस पर एक बहुत सारी हमारी कहते हैं ना कि किसी भी कॉइन को बेचने के लिए, किसी भी मटेरियल को बेचने के लिए बुक होती है। सबसे पहले बुक लें और लोग बुक नहीं लेते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी कलेक्शन लेके आते हैं, बहुत सारा ढेर लेके आते हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ लेके आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस स्टॉल पे वो लेके जा रहे हैं कि वो सिक्का ये स्टॉल वाला लेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग रेट लगाएगा। बड़ी बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो रेट बताएगा आपको, अब ये तो पता ही नहीं कि आपको अपने सिक्के की वैल्यू क्या है। तो उसका सरल रास्ता ये है कि सबसे पहले आप बुक खरीदिए, वहाँ से नॉलेज लीजिए, जो आपके पास सिक्का रखा है वो कितना महंगा हो सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सिक्के की वैल्यू वो कितनी लगा रहा है। तो जब वो वैल्यू आपकी लगाएगा सिक्के की, तो ये अंदाजा रहेगा कि उसके आसपास में एक्चुअल कीमत आपके सिक्के की वही है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि अगर हम खुद जानकारी लें तो ज़्यादा अच्छा है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या सच में इसको इतनी ज़्यादा है, हज़ारों में या लाखों में, या ये जस्ट एक अफवाह है? थोड़ा आप हमें कुछ बारे में बताएंगे। ऐसा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्के 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं है, रियल में सिक्के लाखों रुपए के होते हैं। लेकिन लोग बहुत सारी, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि ऐसे फेक चैनल बहुत सारे चल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल अवगत करूँगा कि इतने सारे फेक चैनल जो मार्केट में चल रहे हैं यूट्यूब पे कि आपके कॉइन की वैल्यू 10 लाख में है, 20 लाख में, 50 लाख में, लोग उसमें आ जाते हैं कि यार नहीं मेरा कॉइन तो बहुत ही महंगा होगा और ये, लेकिन सच्चाई ये कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका कॉइन महंगा भी हो सकता है कि जिस कॉइन की उसने वैल्यू 10 लाख रुपये लगाई है, हो सकता है उसकी कीमत एक्चुअली 1,000 रुपये की, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगेंगे। सच्चाई है कि वो कॉइन आपसे खरीदेंगे नहीं, वो लिटरली बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके चक्कर में आप बिल्कुल नहीं रहिए। लेकिन ये मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि कॉइन की कीमत है, मार्केट में ऐसे कॉइन हैं जो लाखों में भी हैं, लेकिन उसकी नॉलेज आपको एक बुक ही दे सकती है, स्टडी दे सकती है, आपका एक्सपीरियंस दे सकता है। और आपको एग्जीबिशंस में बहुत सारे स्टॉल्स पे जाना होगा, वहाँ पर कितने सारे कॉइन्स रखे हैं, उनसे आपको कीमत पूछनी होगी। आप एक एक, दो दो, चार चार, छः छः स्टॉल्स पे जाके अपने कॉइन लीजिए, उनकी वैल्यू जानिए, तब जाके अपने कॉइन को सेल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत ही अच्छी कीमत वाला सिक्का वो आपको बहुत कम कीमत में एक आम शॉपकीपर, एक आम आदमी आपसे ले लें। इसलिए आप अपने सिक्के की नॉलेज लेके ही उसे सेल करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और आपने उस सिक्के को उसको कहा कि यार मेरे लिए तो ये सिक्का मेरे घर में बड़ी आसानी से पड़ा था, ठीक है, अगर इन्होंने कीमत इसकी 5,000 रुपये लगाई है मैं दे देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है डियर। हो सकता है वो सिक्का 5,000 का ना हो सकता है वो 20,000 रुपये का हो सकता है वो 1 लाख रुपये का हो। तो वेरी फ्रेंकली मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने सिक्कों की, आप अपने ओल्ड नोट की वैल्यू जानिए कि वो एक्चुअल मार्केट में कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग सेल कीजिए। अदरवाइज एक आम किसी आदमी को आप मत दीजिए। ये मेरी पर्सनली राय है। मुकेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी यंगस्टर ने कॉइन कलेक्शन को एज करियर अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए आगे क्या स्कोप है इस लाइन में? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यंगस्टर जितने भी लोग हैं, सच्चाई ये है कि हर आदमी नया बिजनेस सोचता है कि मुझे कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे कोई एक जॉब इंडस्ट्री में जाना है, पर्टिकुलर वो किसी फील्ड से है तो डेट से डिफरेंट और कोई गलत बात हो जाती है। लेकिन ये भी एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आप लोग सीरियसली अपना करियर भी इसे चुन सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि यंगस्टर्स की जानकारी ले और इससे अपने ये सोच के चले कि यहाँ से भी एक हैंडसम सी इनकम निकाली जा सकती है। मंथली बेसिस पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक सफिशिएंट सा अमाउंट, एक छोटा मोटा अमाउंट मेरी एक सैलरी का निकल जाए, 20, 30, 25, 50,000 रुपये महीना। तो इस बिजनेस से भी आप हैं कि आप 1 लाख रुपये ईजिली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये
जो अपना कॉइन सेलिंग के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है और लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1,000 रुपये, 2,000, 5,000 रुपये ले रहे हैं, तो इसके लिए आप कैसे क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ के लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉइन बेचने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं, कॉइन बेचकर पैसे लेने होते हैं और पैसे उसी के मिलेंगे जो सिक्के बिकने लायक हैं। हाँ, आपके पास नॉर्मल चिल्लर हैं, वो केजी के हिसाब से बिक जाती हैं, पीस के हिसाब से बिक जाते हैं, लेकिन जो कीमती सिक्के हैं उसके लिए आपको किसी को शुल्क नहीं देना है, किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, कोई मेंबरशिप नहीं देनी है, बल्कि रेयर सिक्के तो आपको बेचकर पैसे मिलेंगे खुद। अब रही बात फ्रॉड की, तो देखो फ्रॉड तो ये ऐसा है कि मैं काफ़ी बार वीडियो में अपनी समझा भी चुका हूँ, क्या एक लालच होता है जो इंसान को फ्रॉड की तरफ धकेल देता है, कि सामने से व्यक्ति को लालच दिया जाता है, किसी भी सिक्के की कुछ भी कीमत बता दी जाती है, तो वो कीमत व्यक्ति को है ना लुभाती है ना, उसको आकर्षित करती है कि यार सच में 5 लाख मिल गए ना तो मेरे तो काफ़ी सारे काम इसमें निपट जाएंगे, क्या 5 लाख किसी सिक्के के मिल गए। लेकिन वही सिक्के के अगर कोई 5, 10, 20 रुपये बता रहा है तो वो कीमत उनको सुनना पसंद नहीं है, जबकि वो एक्चुअल में उसकी जेन्युइन कीमत है। जैसे माता वैष्णो देवी है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ट्रैक्टर वाले नोट, ये एक्चुअली कुछ ऐसे जो कंट्रोवर्शियल नोट या सिक्के हैं जिनको लेकर ज़्यादा फ्रॉड होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर जो फेक चैनल है वो ज़्यादातर माता वैष्णो देवी के सिक्कों को कवर करते हैं बार बार, क्योंकि उस पर एक तो व्यूज़ आते हैं, ऊपर से ये सिक्के थोड़े कंट्रोवर्शियल है, पॉपुलर भी हैं, लोगों के बीच में पहले से ही अफवाह फैली हुई है कि माता वैष्णो देवी के सिक्के महंगे बिकते हैं। तो मेरा तो देखो यही मानना है, मुकेश जी के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं, क्या आप भी कॉइन का कलेक्शन करें, ऐसे फ्रॉड से बचें, किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, किसी के खाते में पैसे नहीं डालने हैं, उस व्यक्ति के पैसे उस व्यक्ति के खाते में लोग पैसे डाल देते हैं जिसको कभी देखा नहीं है, मिले नहीं है, कभी जानते नहीं है। ऐसे फ्रॉड से बचना है। मुकेश जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कॉइन यूनिकॉर्न चैनल के नाम से ये चैनल है और इस पर आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। आप भी कलेक्शन करें, मेरा तो ये मानना है, और समय समय पर मुकेश जी भी आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं, तो इस चैनल से भी आपको जुड़ना चाहिए सही जानकारी के लिए। सर, डुप्लीकेट कॉइन्स के बारे में कुछ कि क्या है, और टूल्ड कॉइन, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? डुप्लीकेट सिक्के तो एक मार्केट में देख सकते हैं। देखो, डुप्लीकेट सिक्के हैं ना, कभी कॉमन सिक्कों के नहीं बनते हैं, डुप्लीकेट बनते हैं ज़्यादातर जो नॉर्मल सिक्के के नहीं बनते हैं, जो रेयर सिक्के होते हैं, जो एक्सट्रीमली रेयर है, उसकी फॉर्जरी डुप्लीकेट बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके लालच में आकर वो सिक्का उनका बिक जाता है, क्या भाई ये 50,000 का सिक्का है और मैं 5,000 का दे रहा हूँ, ये रेयर डेट है, रेयर मिंट है और ये आप खरीद लो। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप कॉइन का कलेक्शन करते हैं, देखो अगर आपने सिक्के बेच दिए तो फिर तो आपको कोई मतलब ही नहीं है चीज़, लेकिन कॉइन का कलेक्शन करते हो और आम चलन से हर किसी के बस के सिक्के ढूंढने नहीं हैं, तो अगर आप सिक्के खरीदते हैं कलेक्शन के लिए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति, किसी भरोसेमंद डीलर से ही खरीदें। पहली बात तो वो सिक्का आपको जेन्युइन देंगे या नोट, और बाई चांस अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिटर्न करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि वो जानकार है आपका, है ना। लेकिन अनजान व्यक्ति से ले लेंगे, आपने काफ़ी बार देखा होगा लोग एग्जीबिशन के बाहर सिक्के खरीदते हैं, एक अनजान व्यक्ति आया 50,000 का सिक्का दिखाया कि 50,000 का सिक्का आप 5,000 में ले लो, और वो 5,000 रुपये लगा आपसे निकल जाएगा। कहाँ ढूंढोगे उसको? कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। इन चीज़ों से थोड़ा बचना है, भरोसेमंद व्यक्ति से सिक्के खरीदोगे, फ्यूचर के लिए अच्छा है।